हेलो दोस्तों, गेट्स मेशर्स में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है मेमोरी हायरार्की में से। लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। अ सिस्टम इज एम्प्लॉइंग विद 3 लेवल मेमोरी। द एक्सेस टाइम ऑफ L1, L2 एंड L3 मेमोरी इज 100 nanosecond per word, 200 and 400. L2 and L3 memory is again divided into a block of 5 words. When a page fault occurs in L1 or L2, the processor must read and get from the L3 memory. The hit ratio of L1 and L2 is given as 80% and 90%, and they are asking कि what is the average time to access the data. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेमोरी हायरार्की का हम यूज क्यों करते हैं। मेमोरी हायरार्की एक्चुअल में क्या करती है, एक ब्रिज क्रिएट करती है बिटवीन द स्पीड एंड द कॉस्ट। मतलब कि जो हमारा प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और हार्ड डिस्क जहां पे परमानेंट स्टोर करते हैं उसकी स्पीड बहुत कम होती है। तो हमें बीच में ऐसे मेमोरी की जरूरत पड़ती है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो एज कंपेयर टू द हार्ड डिस्क। लेकिन अगर आप उसी मेमोरी का सबसे ज्यादा यूज करोगे, लेट्स से कैश मेमोरी का हम यूज करते हैं या रैम का यूज करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे उसका तो आपको स्पीड तो मिलेगी लेकिन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मेमोरी हायरार्की से हम एक बैलेंस बना के रखते हैं कि आपकी कॉस्ट भी रीजनेबल हो और आपकी स्पीड आपको ज्यादा मिले। तो यहां पे जो 3 लेवल आर्किटेक्चर या 3 लेवल हायरार्की यूज की है वो कैसे एक्चुअल में इस तरीके से है। जो हमारा प्रोसेसर है वो सबसे पहले L1 मेमोरी से रीड करता है और जनरली जो प्रोसेसर के साथ हम जनरली कनेक्ट करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी, विच इज द फास्टेस्ट। ऑल्दो रजिस्टर आर द फास्टेस्ट, बट रजिस्टर में जो है डेटा बहुत ही कम स्टोर करते हैं, उसमें जल्दी हम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं जो सीपीयू अपने लेवल पे यूज करता है। तो डेटा के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या आ गई, कैश। L1 को आप क्या लिख सकते हो, कैश। अगर नहीं भी दिया तो आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि L1 कैश, देन L2 मेमोरी। L2 को हम जनरली यूज करते हैं एज ए रैम या रिप्रेजेंट करते हैं एज ए रैम, एंड थर्ड इज हार्ड डिस्क। एंड हार्ड डिस्क को हम बोलते हैं, या L3 जो हम बोल रहे हैं, L3 को हम बोलते हैं हार्ड डिस्क, जहां पे डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो प्रोसेसर सबसे पहले L1 में ढूंढता है डेटा को। डेटा मतलब यहां पे हमें यूज करना है वर्ड। वर्ड एक्चुअल में क्या है, मेमोरी को या साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कंप्यूटर में हम यूज करते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं वो है वर्ड। बाइट भी बोल देते हैं लेकिन जो मेजरली यूज्ड है वो होता है वर्ड। जैसे ही प्रोसेसर एक वर्ड के लिए सर्च करेगा वो सबसे पहले L1 में सर्च करेगा। अगर L1 में मिल गया तो उसको हम बोलते हैं हिट, अगर नहीं मिला फिर हम L2 में जाते हैं, रैम में। अगर L2 में भी नहीं मिला तो फिर हम जाते हैं L3 में, और हम मान के चलते हैं कि L3 में तो वो होगा ही होगा। और फिर हम हायरार्की चलाते कैसे हैं, अगर L1 में मिल गया तो बेस्ट है, अदरवाइज हम L2 में ढूंढते हैं। L2 में मिल गया तो हम उसकी एक कॉपी L1 में रखते हैं और फिर हम प्रोसेसर को भी दे देते हैं। रीजन, ताकि अगर प्रोसेसर दोबारा फिर उस पेज को या उस वर्ड को दोबारा से एक्सेस करेगा तो उसको दोबारा से L2 पे जाने की जरूरत नहीं है, L1 से ही उसको मिल जाएगा। और L1 कौन सी है, कैश है, जो कि सबसे फास्टेस्ट है। उसके बाद आपकी आती है रैम, और थर्ड नंबर पे है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क, जो भी आप नेम दे लो। बट ये एक्चुअल में यहाँ पे हायरार्की का बहुत ही ज्यादा यूज है। इससे हम अचीव क्या करते हैं, जो एवरेज टाइम है ना, वो एवरेज टाइम आपका बैलेंस रहता है, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, दोनों के बीच में यहाँ पे एवरेज रहेगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अगर इन केस हमारे पास यहाँ पे हिट रेशियो दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये काम कैसे करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो टी एवरेज उसका फॉर्मूला क्या होगा। लेट्स से कि अगर सबसे पहले प्रोसेसर L1 में ढूंढेगा, L1 में उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई ना कोई क्या होगी, हिट रेशियो होगी। L1 में वर्ड मिले या नहीं मिलेगा उसकी हिट रेशियो है। अगर मिल गया तो कितनी हिट रेशियो है वो आपको यूज करनी है, और उसके साथ आपको कुछ टाइम लगेगा, एक्सेस टाइम, उसमें से डेटा को, वर्ड को एक्सेस करने के लिए। फिर आप उसके बाद आते हो L2 पे। L2 पे मतलब कि आपको L1 में नहीं मिला, तो L1 में नहीं मिला तो यानी क्या हो गया, आपका मिस हो गया। मिस का मतलब क्या है कि आपका हिट नहीं हुआ तो 1 माइनस हिट रेशियो क्या हो जाएगी, आपकी मिस। मतलब आपको L1 में नहीं मिला। उसके बाद क्या आपको L2 में मिला, अगर आपको L2 में मिला
या मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो कितनी हिट रेशो है, आपको उसकी हिट रेशो को यूज करना है, जो कि आप कह सकते हो H2 है। और उसके बाद यहां पे टाइम कितना लगा, T1 प्लस T2। रीजन यहां पे मैंने क्या बोला है कि ये मिस रेशो है, कि आपको L1 में नहीं मिला। आपको अगर L1 में नहीं मिला, आपको पता कैसे लगा कि L1 में नहीं मिला, आपने L1 को पहले सर्च किया, एक्सेस किया, तो L1 को एक्सेस करने का टाइम कितना है, T1। नहीं मिला, उसके बाद आपको L2 में मिल गया, तो उसका टाइम कितना लगेगा, T2। तो L1 में नहीं मिला बट L2 में मिल गया, और टाइम कितना लगा, T1 प्लस T2। बिकॉज यहां पे जो आर्किटेक्चर है वो है स्ट्रिक्ट हेरेरिकी आर्किटेक्चर है, हेरेरिकल। और थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, वर्स्ट केस में लेट्स से L1 में आपने सर्च किया, नहीं मिला, मतलब 1 माइनस हिट रेशियो ऑफ 1। इसकी हिट रेशियो जो थी वो नहीं मिली, तो यानी बाय डिफॉल्ट क्या होगी, 1 माइनस H1 मिस हो गया यहां पे। फिर आपको यहां भी नहीं मिला, मतलब L2 में भी नहीं मिला, तो 1 माइनस H2, मतलब आपको L2 में भी वो नहीं मिला, तो L3 में तो मिलेगा ही मिलेगा। उसकी हिट रेशो कितनी है, लेट्स से H3। और बाय डिफॉल्ट अब मान के चलो कि जैसे आपको H1 यहां पे दी हुई है कि हिट रेशो ऑफ L1 कितनी है, 80%, H2 की कितनी है, या L2 की कितनी है, H2 दैट इज व्हाट 90%। तो H3 की तो यहां पे दिया ही नहीं, What is the hit ratio of L3? तो यही तो हमने यहाँ पे पॉइंट बोला ना कि अगर आपको L1 और L2 में नहीं मिलेगा तो L3 में तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ना भी दिया हो, आप मान के चलो कि ये 100% है, मतलब आपको मिलना ही मिलना है। तो L1 में नहीं मिला, L2 में नहीं मिला, लेकिन L3 में मिल गया। लेकिन इसमें टाइम आपका पता कितना लग गया, पहले आपको पता भी तो लगा ना कि L1 में नहीं मिला, कितना टाइम लग गया, T1। फिर आपने T2 टाइम लगाया, जिससे आपको पता लगा कि अरे ये तो L2 में भी नहीं है। फिर फाइनली आपको T3 टाइम लगा कि L3 से डेटा को आपने एक्सेस कर लिया। तो ये एक्चुअल में जो है पूरा फॉर्मूला है जिसको आपको यहां पे यूज करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे आपको हिट रेशो दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेस टाइम, देखो L1 का एक्सेस टाइम कितना है यहां पे, 100 नैनोसेकंड पर वर्ड। मतलब कि आपने यहां से किसी वर्ड को सर्च करना है, किसी वर्ड को एक्सेस करना है, तो आपको 100 नैनोसेकंड लगेंगे। लेकिन L2 में कितना लगेगा, L2 में यहां पे दिया हुआ है 200 नैनोसेकंड पर वर्ड, मतलब 200 नैनोसेकंड लगेंगे आपको पर वर्ड के लिए। एक वर्ड को एक्सेस करने के लिए 200 नैनोसेकंड लगेंगे। लेकिन गाइज यहीं पे आप रुकना, ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके और इसको सॉल्व कर दो, नहीं। यहां पे आपको ये लाइन देखनी है, द L2 एंड L3 मेमोरीज डिवाइडेड इनटू अ ब्लॉक ऑफ 5 वर्ड्स। एक्चुअल में होता क्या है, हमारी जो मेमोरीज होती हैं वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती हैं। जनरली हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फिक्स्ड साइज के वर्ड्स को यूज करते हैं, या पेजेस को भी कई बार हम बोल देते हैं। तो होता क्या है, जब हम यहां पे सर्च करते हैं और हमें मिल गया, लेट्स से हमें वो डेटा मिल गया, तो हम पूरे ब्लॉक को लेके आते हैं L1 के अंदर, मतलब पूरा ब्लॉक यहां पे आता है। और पूरे ब्लॉक को लाने का मतलब है उस ब्लॉक के अंदर जितने भी वर्ड है वो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ब्लॉक को या एक वर्ड को ले आओगे, आपको पूरा ब्लॉक लाना पड़ेगा। और उस ब्लॉक में मतलब आपको चाहिए तो एक वर्ड था, लेकिन आपको पूरा ब्लॉक लाने में कितना टाइम लग गया वो आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, L2 में एक वर्ड को निकालने के लिए आपको 200 नैनोसेकंड लगेंगे, तो 5 वर्ड को निकालने के लिए कितने लगेंगे, 1000 नैनोसेकंड। L3 में आपको एक वर्ड को निकालने के लिए 400 नैनोसेकंड लगेंगे। तो आपकी जो L3 में भी सेम ऐसी है कि आपको एक वर्ड को निकालने के लिए यहां पे कितना लग रहा है, 400 नैनोसेकंड। लेकिन पूरा ब्लॉक आएगा, जब भी सर्च होगा पूरा ब्लॉक यहां पे कॉपी होगा, तो ब्लॉक में कितना टाइम लगेगा आपको, 5 वर्ड्स है हर एक ब्लॉक में, तो टोटल टाइम कितना लगेगा यहां पे 2000 नैनोसेकंड। बस अब ये आपका पूरा एग्जैक्ट टाइम आ गया। आपके यहां पे जो L1 है उसका एक्सेस टाइम आपका 100 है, L2 का हमने अभी निकाल लिया 1000 और L3 का हमने निकाला 2000। बस इसको आप डायरेक्टली पुट कर दो यहां पे। H1 कितना है, 80%, 80% ऑफ T1 कितना है 100 प्लस यहां पे आपका H1 कितना था
हाँ 80%, और T1 कितना है 100, यस। 1 माइनस H1 मतलब 20%, और H2 कितना है यहाँ पे 90%, और टोटल यहाँ पे T1 प्लस T2 आया आपका, दिस इज 100 प्लस T2 अभी आपने निकाला, L2 का जो टाइम है वो कितना है 1000, प्लस 1 माइनस H1 अभी आपने किया 1 माइनस H1 20% इंटू देन 1 माइनस H2 कितना है 90%, तो ये आ गया आपका 10% इंटू H3 100% है, तो 100% को तो लेने की जरूरत ही नहीं, बाय डिफॉल्ट उसका मतलब क्या होता है 1। और यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 100 प्लस 1000 प्लस 2000 नैनो सेकेंड्स। जब गाइज आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपका नियर अबाउट 340, यस ये आंसर आपका आएगा 340 नैनो सेकेंड। बस आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है ऐड करके। बस ये ध्यान रखना कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो आपका आंसर जो है वो 340 नैनो सेकेंड्स आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द हायरार्किकल आर्किटेक्चर। तो गाइज बड़े ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को करना, बहुत बार गेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।